हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को लेके चल रहे हैं। चलते चलते एक साहिली इलाके से गुजर रहे थे, जो मेन रास्ता था उससे हट करके आप जा रहे हैं। क्योंकि दुश्मनों का खतरा था, इत्तेफाक से उस इलाके में एक शख्स था जिसका नाम सुराका इब्ने मालिक था। उसे खबर हुई कि जो दो शख्स आ रहे हैं उनके गिरफ्तार करने या मारने पर बड़ा भारी इनाम रखा गया। चुनांचे उसकी नीयत बदली, घोड़े पर सवार हुआ और पीछा करना शुरू किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर नजर कभी उधर नजर। अचानक वो पहाड़ की खाई में से निकल करके अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ सिद्दीक़ अकबर के करीब पहुंचना चाह रहा था। आपकी नजर पड़ी, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका। पीछे से दुश्मन आ रहा है। आकाई कायनात मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ये जुमला कहा, सुराका बिन मालिक का घोड़ा जमीन में धंसने लगा। जब घोड़ा धंसने लगा, ये पुकारा और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मैं समझ गया ये आपकी वजह से है, आप मुझे बचा ले। आपने फरमाया, ऐ जमीन, इसके घोड़े को छोड़ दे। चुनांचे घोड़ा बाहर आया। हजरत सिद्दीक़ अकबर और आकाई कायनात आगे चलने लगे। फिर इसकी नीयत खराब हुई, फिर इसने कमंद डालना चाहा, फिर जमीन ने पकड़ लिया। अब इसने कहा कि ऐ मोहम्मद, अब मुझे बचा लीजिए। अब आका का जवाब सुने, अब आका का जवाब सुने। आका फरमाते हैं, या सुराका इन्नी अरा फी यदिका सवारा किसरा। ऐ सुराका, तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, मैं तो तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं, कत्ल करने की नीयत से आ रहा है, गिरफ्तार करने की नीयत से आ रहा है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन उसे इनाम क्या अता फरमा रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप हमें अमाननामा लिख दीजिए। अमाननामा लिखवाया गया। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये सुराका बाद में ईमान लाए। ईमान लाने के बाद किसरा का कंगन, यानी ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, और उस दौर में किसरा सुपर पावर मुल्क था। जैसे आज अमेरिका बरतानिया है सुपर पावर, ऐसे उस दौर में किसरा सुपर पावर था। कोई सोच नहीं सकता था कि बादशाह का कंगन मिल सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ुबान अतार से निकला और मेरे रब ने उसे पूरा किया। चुनांचे तारीख में आता है, हजरत उमर बिन खत्ताब की हुकूमत का जब दौर था, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसरा को फतेह किया और आपने ऐलान किया, जब तक कि किसरा के बादशाह का, जब तक कि ईरान के बादशाह का कंगन ना मिल जाए, उस वक्त तक हम अपनी तलवार जमीन पे नहीं रखेंगे। तलाश जारी, माले गनीमत समेटा गया, यहां तक कि किसरा का कंगन वो मिला और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसरा का कंगन माले गनीमत में जब भेजा और हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सुराका को बुलाया। अच्छा, एक जगह मैंने ये बात पढ़ी तो दिल बाग बाग हो गया। एक मर्तबा हजरत सुराका की तबीयत खराब हुई थी। पहले हालात इतने नाजुक हो गए थे कि लोग इनकी जिंदगी से मायूस हो गए थे। लोग अयादत करने आने लगे। किसी ने कहा कि ऐ सुराका, अब आपका आखिरी वक्त है, आप जो है कोई वसीयत करनी हो तो वसीयत कर जाइए, कुछ कहना हो तो कह जाइए। हजरत सुराका ने फरमाया, ऐ लोगो, ये बातें मत करो, अभी मैं मर ही नहीं सकता, अभी मौत नहीं आएगी। कहा क्यों कहते हो, मौत की खबर किसे है? फरमाया, इसलिए कहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया था कि ऐ सुराका, तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूं, मेरा विज्ञान कहता है जब तक किसरा का कंगन सुराका के हाथों में आएगा नहीं, मौत नहीं आएगी।
चुनांचे हजरत फारूक आजम के दौर में जब वो कंगन आया, फारूक आजम ने हजरत सुराका को बुलाया। और याद रखें, मर्दों के लिए सोना हराम है, मर्दों के लिए सोने का कोई भी जेवर मर्द नहीं पहन सकता, हत्ता की अंगूठी भी मर्दों के लिए सोने की जायज नहीं। लेकिन हजरत फारूक आजम ने मस्जिद में बुला करके हजरत सुराका से फरमाया, सुराका ये कंगन पहन करके दिखाओ, सोने का कंगन जो यहां से लेके बाजू तक भरा हुआ था, फरमाया पहन करके दिखाओ। किसी ने कहा कि लेकिन सोना तो मर्दों के लिए हलाल नहीं, फरमाया वो और मर्द होंगे जिनके लिए हलाल नहीं, सुराका के लिए मुस्तफा इजाजत दे के गए हैं। मुस्तफा की शान है, जिसे इजाजत देते हराम भी हलाल हो जाता है। हजरत सुराका ने कंगन पहना, लोगों को दिखाया, फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, मेरे आका की बात सच्ची निकली है। ये हजरत सुराका आकाई कायनात आगे बढ़े। एक झोपड़ी नजर आई, प्यासे थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी प्यासे थे, भूख से थे। एक खातून थी जिनकी सखावत बड़ी मशहूर थी, जिनका नाम था उम्मे माबद। उम्मे माबद वो रास्ते पर उसका मकान था और वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करके खुश हुआ करती थी। उनके अरब में वैसे भी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर थी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके झोपड़ी के करीब गए तो आपने फरमाया रसूलुल्लाह आराम फरमाए, मैं कुछ दूध का इंतज़ाम करूं। उम्मे माबद की झोपड़ी पर पहुंचे और फरमाया कि उम्मे माबद, तुम तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करती ही हो, हमें भी कुछ खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि परेशानी इस वक्त है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरी सारी बकरियां, मेरे जानवर जंगल में चरने के लिए पहाड़ों पर चले गए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की नज़र इत्तेफाक से एक बहुत ही लागर और कमज़ोर बकरी पर पड़ गई। आपने फरमाया ये बकरी है तो सही। वो खातून मुस्कुराई, कहने लगी ये इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि ये चल नहीं सकती, ये चिरागाह नहीं जा सकती थी, इसीलिए तो यहां खड़ी है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया इजाजत दे दो, दूध दोहना हमारा काम है। आकाई कायनात तशरीफ लाए, इजाजत मिली। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आका ने फरमाया खातून से कहो बर्तन लाए। बर्तन लेके आई। आकाई कायनात ने उस बकरी के पिस्तान पर जैसे ही हाथ लगाया, उसका पिस्तान दूध से भर गया और उसका जिस्म भी तवाना हो गया। दूध दूना शुरू किया, दूध दूते रहे, बर्तन भर गया। उम्मे माबद को पिलाया, खुद हजरत सिद्दीक अकबर को पिलाया। आपने पिया, फरमाया उम्मे माबद बर्तन और लेके आओ, और बर्तन लाया गया, दूध से भर दिया गया। घर में जितने बर्तन थे मोहम्मद अरबी ने उस बकरी से दूह करके उसके बर्तन को पुर कर दिया। तारीख में आता है आकाई कायनात जब चले गए, उनके शौहर अबू माबद आए, उन्होंने घर में दूध देखा, पूछा उम्मे माबद से यह दूध कहां से आया, आखिर वजह क्या है। बताया इस बकरी ने दूध दिया है। इस बकरी ने, ये तो बड़ी कमजोर थी, लागर थी, बहुत नहीफ थी, इसने कैसे दे दिया। फरमाया एक बरकतों वाला आया था, एक मुबारक आया था, जिसने हाथ लगाया, अब इसका दूध कभी टूटेगा नहीं। तारीख में आता है वो बकरी जब तक जिंदा रही, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर में आया तब भी बकरी जिंदा रही, हजरत फारूक आजम का दौर आया तब भी वो बकरी जिंदा रही, हजरत उस्मान गनी के दौर में वो बकरी मरती है, लेकिन तारीख में आता है जब तक जिंदा रही उस बकरी का दूध टूटा ही नहीं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब तशरीफ ले जाते हैं, मदीने के अंदर पहुंचे। मदीने में आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लोग तैयार थे। अब यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जब वहां पहुंचे ना तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि अबू बकर कौन है और महबूब कौन है। अबू बकर कौन है,
महबूब कौन है? लोग महबूब अबू बकर को समझने लगे, बोसे उनसे करने लगे, दस्त में हाथ मिलाना उनसे होने लगा। अब हजरत अबू बकर समझ गए। आप जल्दी से उठे, अपने सर का अमामा फाड़ा और उसके लिए एक चादर बनाई, खुद चादर तान के खड़े हो गए मुस्तफा के सरे अक़दस पर, ताकि दुनिया को पता चल जाए गुलाम वह है जो चादर तान के खड़ा है, महबूब वह है जो चादर के नीचे बैठा है। अब अंदाजा लगाएं, ये सिद्दीक़ अकबर जब आकाई कायनात का इंतकाल हुआ, वक्त इतना नहीं कि तफसीली गुफ्तगू की जाए, लेकिन चंद नुक्ते देखें। सिद्दीक़ इंतकाल हो गया, सहाबे किराम पर ऐसा गम तारी हुआ कि बाज़ सहाबा के होश उड़ गए। यहां तक कि हजरत अबू बकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ में तलवार लेकर के चक्कर लगाने लगे, फरमाने लगे किसी ने कहा कि मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसे आलम में कौम को संभालना, लोग दहाड़े मार रहे थे, सिसकियां ले रहे थे, कोई कहीं बेहोश पड़ा था, कोई कहीं बेहोश पड़ा था, कोई अपने होश हवास में ना था, कोई तलवार लेके घूम रहा था। अगर किसी ने उमर जैसे मजबूत आसाब के मालिक, वो भी कह रहे थे अगर किसी ने कहा कि मेरे नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब ऐसे आलम में संभाल पाना मजमे को, लोगों को, ये किसी और की नहीं, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान थी। तशरीफ लाए, एक घाटी पर चढ़े और आपने ऐलान किया, लोगों सुनो। लोग इकट्ठा हुए, मुतवज्जे हुए, फरमाया बताओ तुम मोहम्मद की इबादत करते थे या रब की इबादत करते थे? सबने कहा हम रब की इबादत करते हैं, रब की इबादत करते हैं। फरमाया सुनो, जब हम रब की इबादत करते हैं तो मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं, लेकिन रब मरने वाला नहीं है, वो तो हय्युन क़य्यूम है, उस पर कभी मौत तारी ही नहीं हो सकती। उस वक्त सबको होश आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने आयत करीमा इस तरीके से पढ़ी, ऐसा लगता था कि यह आयत करीमा अभी नाजिल की गई है। वो सिद्दीक़ अकबर कि हुजूर के इंतकाल के बाद एक फसाद सा उबाल हुआ। मुनाफिकीन ने भरपूर फायदा उठाया। जो नए नए कबीले मुसलमान हुए थे, उनमें मुनाफिकीन ने जहर घोल दिया, बहुत सारे मुर्तद हो गए, ज़कात का इनकार करने लगे। कितने लोग थे जो इस्लाम से मुनहरिफ होने के लिए तैयार हो गए। उधर ईसाई, यहूदी, वो इस्लाम की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करने लगे। ऐसे आलम में लश्कर इस्लाम को हजरत ओसामा की सरकर्दगी में भेजा जा चुका था। अभी 1 या 2 मंजिल वो लश्कर गया था, हुजूर के इंतकाल की खबर आई। अब ये फौज महाज को जाए या वापस आए, हाई लेवल की मीटिंग की बुलाई की। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुत्तफ़िक़ा इजमाई तौर पर आपको खिलाफत दी गई, और देने के बाद अब मशवरा हुआ कि क्या करना है, फौज वापस बुलाई जाए या जाने दिया जाए। सब ने कहा कि चूंकि हुजूर का अभी इंतकाल हुआ है, दुश्मन इससे फायदा उठाएगा, हो सकता है वो हमला आवर हो जाए, हो सकता है हम पर हमला कर दे। फौज ना रहे तो हिकमत के खिलाफ है, दानाई के खिलाफ है। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह राय तय की कि फौज वापस बुलाई जाए। यहां तक कि हजरत फारूक आज़म उन्होंने भी फरमाया कि फौज वापस बुलाई जाए। जब ये जुमला कहा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का अब जुमला सुनो। आपने फरमाया मा काना लिब्नी अबी क़हाफ़ता अन यरुद्दारा रसूलिल्लाह। ऐ लोगों सुनो, अगर अबू बकर को जानवर भी नोच रहे हो, चील और कव्वे भी बोटियां खा रहे हो, तब भी कहाफा के बेटे के अंदर यह जुरात नहीं है कि जो मुस्तफा ने फैसला किया था और मुस्तफा ने फौज को भेजा था, वो फौज वापस आ जाए। फौज आगे जाएगी चाहे मेरा हश्र कुछ भी हो जाए। और फिर हजरत
फारूक आजम के सीने पे हाथ मार करके कहा, उमर तुम तो कुफ्र के जमाने में बड़े जरी थे, अब ऐसा जुमला क्यों कह रहे हो। चुनांचे फौज आगे बढ़ी। तारीख में आता है उस फौज ने वो कामयाबियों की मंजिलें तय करते हुए बहुत सारे शहरों को फतह किया और इस्लाम की धाक ऐसी बैठी कि जो लोग मदीने पर हमला करना चाह रहे थे, मदीने की ईंट से ईंट बजाना चाह रहे थे, जो मदीने पर हमला करना चाह रहे थे, फौज के बढ़ने से उनके हौसले टूट गए और इस्लाम का झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ता चला गया।